नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे हफ्ते की किताब का नाम है रेजिलियंस बाय एरिक ग्रेटिन्स। रेजिलियंस मतलब लचीलापन, लौटना, पलटना, जो हमें हमारे अंदरूनी बदलाव के लिए मदद करता है, जिसके कारण हमारा नजरिया पॉजिटिव बनता है। हम सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुलझा सकते हैं और एक सहज और सफल जिंदगी को जी सकते हैं। एरिक कहते हैं कि जब हम ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता से हर बात के बारे में सोचते हैं तो हमारा बर्ताव भी विनम्रता का होने लगता है, जिससे हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। क्लैरिटी हमारे मन को खुला बनाती है और हमारे दिल को करुणा से भर देती है। हमें हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई दिखना शुरू हो जाता है और हम हर किसी को अपना गुरु मानकर उनसे कोई ना कोई सबक सीखना शुरू कर देते हैं, और यही बात हमारी विजडम यानी समझदारी को बढ़ाती है। रेजिलियंस यानी लचीलापन हमें हर मुसीबत से ऊपर उठने की ताकत देती है। ये लचीलापन हमें दुख दर्द को भुलाकर सिर्फ खुशी और आनंद की ओर देखना सिखाता है। वो कहते हैं कि मेहनत करने की तैयारी और जीतने की सोच हमें कुछ भी दिलाती है, और ये सब करते वक्त जो सफर हम करते हैं, ये प्रोसेस जो होता है, उसमें हम खुशी और शांति समाधान को भी पा सकते हैं, ऐसा एरिक का कहना है। वो कहते हैं कि कोई भी मुसीबत जिंदगी का एक हिस्सा होती है और अपनी सोच को हम इस तरह से बनाकर हम हर मुसीबत से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर जब भी किसी मुसीबत को हम देखते हैं तो हम उससे दूर जाने की, भागने की कोशिश करते हैं और खुद को यही कहते हैं कि कौन इस झंझट में फंसे, आसान रास्ता पकड़ो और निकल लो। लेकिन जैसे कहा गया है कि डर के आगे जीत होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हम मुसीबत को देखकर डरने के बजाय उसका सामना करते हैं, हम बहुत मजबूत होकर बाहर निकलते हैं और बड़ी सफलता भी पा लेते हैं। इसीलिए जब भी मुसीबतें आए, उन्हें एक सफलता के मौके के रूप में देखना है हमें, न कि एक प्रॉब्लम की तरह, क्योंकि जितनी बड़ी मुसीबत उतनी बड़ी सफलता। एरिक कहते हैं कि दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन रेजिलियंस हमें उससे बाहर निकालने की हिम्मत देता है। जब भी हम मुसीबतों को जिंदगी का हिस्सा मानना शुरू करते हैं ना, हमारी जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में हमारी समझ बढ़ने लगती है। जाहिर है ये समझ हमारी जिंदगी को और आसान और सहज बना देती है, और हमें ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ अपने आप को उस मुसीबत से बाहर निकालने पर अपना पूरा ध्यान देना है। जैसे ही हम अपनी मुसीबत का धैर्य से सामना करने लगते हैं, हमारे रेजिलियंस की क्वालिटी बढ़ने लगती है। रेजिलियंस बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल टिप्स एरिक बताते हैं, जैसे अच्छी आदतें डालना, पावर ऑफ हैबिट, और हर बात की जिम्मेदारी लेना यानी अकाउंटेबिलिटी। जैसे जब हम किसी स्ट्रगल यानी संघर्ष से जूझ रहे होते हैं तो हम कुछ भी पॉजिटिव सोचना या करना नहीं चाहते या हमसे नहीं होता है, लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तभी हमें पॉजिटिव बातें, आदतें बनाते रहना जरूरी है, ताकि वो हमारे मुसीबत के टाइम पर काम आ सके, क्योंकि उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर रोज हम एक एफर्मेशन को लेते हैं, उसको लिखते हैं, बोलते हैं या चैंट करते हैं, तो 1 महीने बाद हमें उसके मुताबिक फर्क नजर आने लगता है जिंदगी में। और ये आदत हमें अपने संघर्ष के, मुसीबत के वक्त काफी मदद करती है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस वक्त भी मैं कोई ना कोई अफर्मेशन का अभ्यास करती ही हूँ। अफर्मेशन कितना इम्पोर्टेंट है और उसका कितना महत्व है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन्हें इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये आदतें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। रेजिलियंस एक मन की अवस्था है जो पॉजिटिव आदतें और जिम्मेदारी के साथ शुरू होती है। जैसे आप अगर रोज 7 बजे उठते हैं और अब आपको कोई ऐसा काम आ पड़ा कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको ये बहुत बड़ी मुसीबत लगती है, आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, आप नहीं कर पाते हैं 2 घंटे पहले उठना, और वो एक दिन में होगा भी नहीं। इसके लिए आपको बेबी स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बेबी स्टेप फॉर्मूला के बारे में भी मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। बेबी स्टेप फॉर्मूला का मतलब, अगर आपको 7 बजे उठने की आदत है
और आपको 5 बजे उठना है, तो आपको क्या करना है कि हर रोज सिर्फ 5 मिनट कम का अलार्म लगाना है। जैसे अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आपको 6:55 का अलार्म लगाना है। तो आप अपने मन को आसानी से समझा सकते हैं कि हाँ, बस 5 ही तो मिनट जल्दी उठना है। अगले दिन हर दिन 5-5 मिनट कम करते जाना है और इस तरह से आप बहुत जल्दी आपका जो टारगेट है 5 बजे उठने का वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मन को धीरे धीरे समझाना और आदत डालना बहुत आसान है। ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। और अगर आप अफर्मेशंस के बारे में या कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सबकॉन्शियस तक हमारी मांग पहुंचाना कितना जरूरी होता है, क्योंकि वही सबसे पावरफुल चीज है हमारे अंदर, मन के अंदर, और वही हमारे रिजल्ट्स भी देता है, वही एक्चुअली एग्जीक्यूशन करता है जो हम चाहते हैं उसका। तो जब हम बेबी स्टेप फॉर्मूला मतलब एक एक छोटा छोटा स्टेप लेते हैं, जैसे कि जब कोई भी छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो वो डायरेक्टली दौड़ता नहीं है, वो एक पैर उठाता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होकर दूसरा पैर उठाता है, गिरता है, फिर धीरे धीरे स्लोली चलना शुरू करता है, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलने लगता है और उसके बाद वो दौड़ने लगता है। तो ये आदत डालनी पड़ती है, उसी तरह मन को भी आदत डालनी पड़ती है। और इसके लिए हमें अगर 7 बजे उठने की आदत है तो हम 6:55, 6:50, 6:45 इस तरह से 5-5 मिनट कम करते करते हर रोज 5 मिनट कम करके आराम से जिस चाहे उस टाइम पर उठ सकते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस तक हमारी बातें पहुंचाने का तरीका है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैनल पे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी आदत को कायम बनाते हैं। इसके लिए हम एक किताब है नो एक्सक्यूजेस करके, तो उसका भी सारांश मैंने अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रही हूँ, उससे भी आप सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई अच्छी आदत डालनी है तो शुरू में आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है, कोई भी बहाना नहीं बनाना है, तभी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको कायम कर सकते हैं, उसको परमानेंट कर सकते हैं। यही आदतें फिर हमारी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली बन जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि अगर हमारा प्लान यानी हमारा नियोजन असफल होता है, फेल होता है, तो औरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए। यानी कई बार ऐसे होता है ना कि हम जो करना चाहते हैं और वो अगर नहीं कर पाते हैं तो ज्यादातर हम हमारे आसपास के लोग या उस काम में जो इन्वॉल्व है उन पे ही सारा ठिकरा फोड़ देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया इस वजह से ऐसा हुआ, या इन्होंने ऐसा नहीं किया इस वजह से ये हुआ। लेकिन एरिक कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उस पर काम करते हैं, उसमें हमसे क्या गलतियां हुई है या हमें क्या चीज नहीं करनी थी, ये सब हमारी समझ में आ जाता है और हम खुद और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और ज्यादा समझदार हो जाते हैं। क्योंकि दूसरों पे हम जब दोष देते हैं दूसरों को या दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं तो उससे हासिल तो कुछ होता नहीं है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम और क्या कर सकते हैं ताकि ये अवॉइड किया जा सकता था, इस पे हमें काम करना बहुत जरूरी है, ऐसा एरिक का कहना है, क्योंकि वही चीज हमें और बेहतर बनाती है। हमारी जिंदगी को बनाना या बिगाड़ना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जैसे हम अपनी पॉजिटिव आदतों को बढ़ाते रहते हैं, गलतियों की खुद जिम्मेदारी उठाते लेते हैं और उसमें से उन्हें सुधार कर उसमें से और अच्छा खुद को बनाते रहते हैं, अपने आप जिंदगी बेहतर बनने लगती है। इससे हमारी कॉन्फिडेंस लेवल यानी आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है, जो हमें हमारे बुरे वक्त में सही निर्णय लेने के लिए मदद करता है। कई बार हमें अपनी आदतों के नतीजे तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन सही वक्त आने पर हमें पता चलता है कि कैसे कोई आदत हमारे काम आ सकी और कितना उसने हमारे लिए अच्छा काम किया ताकि हम उस मुसीबत से बाहर निकल आए। इसलिए हमेशा अच्छी आदतें डालते रहना खुद को बहुत जरूरी है, ऐसा एरिक का कहना है। वो कहते हैं कि रेजिलियंस के लिए हमें हमारे पर्पसफुल गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के। उसी तरह अपनी गलतियों से सीख कर और उन्हें सुधार कर भी हम अपने रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। हमें पर्पसफुल गोल्स को चुनने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले तो अपनी लाइफ का पर्पस पता होना ज़रूरी है, यानी उद्देश्य कि मैं सच में क्या करना चाहती हूँ ज़िंदगी में या मुझे क्या करना अच्छा लगता है। अब इसके लिए मैंने हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ नाम का एक
वीडियो अपलोड किया है और उसमें एक प्रोसेस बताई है जिससे हम खुद अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचकर ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सच में हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना अच्छा लगता है। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है अपने आप, खुद अकेले, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक बार वो वीडियो देखकर उसके मुताबिक आप करते जाइए। और जैसे मैंने कहा कि मैं ये दावा करती हूँ कि अगर आपको पर्पस एग्जैक्टली नहीं मिलता है तो भी आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत ही नज़दीक पहुँच जाते हो और उस चीज़ को करते करते आपको अपने लाइफ का पर्पस भी मिल जाता है। तो अगर आपको पर्पस मिल जाता है तो हमारे गोल भी उसके मुताबिक सही होने लगते हैं और गोल सही होने लगते हैं तो हमारा रेजिलियंस भी बढ़ने लगता है। जैसे हमारा पर्पस क्लियर हो जाता है, हम सही गोल बनाना, चुनना शुरू करते हैं। अगर हम अपने लाइफ पर्पस के गोल पर काम करते हैं तो कई बार यह देखा गया है कि हमें ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती है और कई संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। जबकि अगर हम कोई नापसंद काम को सिर्फ पैसों के लिए करते रहते हैं जिंदगी भर तो हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता हमें वो लाइवलीनेस, वो जिंदा दिली उसमें नहीं मिलती है, बोरिंग सी जिंदगी हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जब भी हम अपने पर्पस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उस बात के लिए जीना शुरू कर देते हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो हमारे अंदर उसके खिलाफ जो भी चीजें हैं उसे हटाने के लिए जो भी मुसीबतें या संघर्ष या चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते हैं वो आते हैं, इसलिए नहीं कि हमें हमारे पर्पस से वो दूर ले जाए, बल्कि उस संघर्ष या उस मुसीबत के कारण हम अपने गुणों को और तराशते हैं। जैसे किसी हीरे को अगर रॉ निकाला जाए तो उसमें उतनी चमक नहीं होती है, जब उसे तराशा जाता है तो वो बहुत अच्छे से चमकने लगता है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उसी तरह जब तक हम अपने पर्पस पर काम नहीं करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा मुसीबतें नहीं आती है। जैसे कि इसके लिए मैंने द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड नाम का एक किताब है जो विशेन लखियानी का, तो इसमें उन्होंने बताया है कि मैं मेरे पेरेंट्स के हिसाब से सीखता गया, उनके हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स कमाए, जैसे जो वो बताते गए, जबकि वो सब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना। और मैंने बहुत अच्छी नौकरी भी पाली, बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, कुछ तो मेरी जिंदगी में नहीं है जो मैं चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो किया है ना, उसके बारे में ये किताब है। और ये किताब पढ़ने से हमें एक बात पता चलती है कि अगर आपको सच में पर्पस फाइंड करना है अपने जिंदगी का, तो अपने आप को सवाल पूछते रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप वही आराम वाली ज़िंदगी जीते हैं कि हाँ पढ़ लिया, कर लिया, हम चाहते नहीं है फिर भी वही करते रहते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, लेकिन उस आरामदायक ज़िंदगी का कोई मीनिंग यानी अर्थ नहीं होता है, कोई प्रेरणा, कोई सुकून नहीं होता है उसमें। इसीलिए एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, इकिगाई नाम की, जो कि एक जापानीज टेक्निक है कि कैसे ज़िंदगी जीनी है ताकि आप स्वस्थ, खुशनुमा और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम सबको पता है कि दुनिया में जापानी लोग बहुत साल तक, 100 से ऊपर साल तक जीने में और अच्छे से स्वस्थ रहकर जीने में बहुत फेमस है। तो ये उनका इकिगाई सीक्रेट है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को लंबी, स्वस्थ और खुशी से जी सकते हैं। तो इस किताब का भी मैं सारांश का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसे आप ज़रूर सुनिएगा। इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम अपने पसंद का काम करते हैं, अपने लाइफ पर्पस को जीते हैं, तो हम कितनी हेल्दी और हैप्पी, स्वस्थ और खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। रेजिलियंस हमें मुसीबतों का, संघर्ष का सामना करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना सिखाती है। ये हमें सिखाता है कि जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा और सही होगा। जो भी होगा हमें उसे फेस करना, उसका सामना करना और उससे अपने आप को तराश कर, अपने आप को और मजबूत बनाकर और अच्छे से उससे बाहर निकालना, ताकि हम एक सफल जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जी सके। ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारी सारी अड़चनें हम धीरज
और रेजिलियंस यानी पेशेंस और लचीलेपन से दूर कर सकते हैं, ऐसा एरिक का कहना है। तो रेजिलियंस को अपने अंदर डालना यानी कि कोई भी मुसीबत आ जाए हम उसको देख लेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी एक पहचान की फ्रेंड है, व्यक्ति है जो कैंसर सर्वाइवर है, और सिर्फ सर्वाइवर ही नहीं, उसके बाद उन्होंने जो मंजिलें हासिल की है तो वो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई इतना कैंसर से बाहर निकलने के बाद इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। उन्होंने कहा था कि जब मुझे पहले पता चला कि कैंसर के बारे में, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं ही क्यों, वाई मी, कि मुझे ही क्यों ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि अब हो ही गया है तो मुझे डट के सामना करना है और मैं जितना ज़्यादा जी सकती हूँ, क्या जो मैं करना चाहती हूँ, मेरे जो भी सपने, उसके बारे में सिर्फ सोचना है और बाकी कुछ भी नहीं सोचना है। और उन्होंने वो सब करना शुरू कर दिया। उनके सपने तो सच हो ही गए, लेकिन उनका कैंसर भी ठीक हो गया। बहुत जल्दी उनकी रिकवरी हो गई। जो भी ट्रीटमेंट्स उन्होंने लिए थे वो फटाफट काम करने लगे, क्योंकि जब आप अपने पर्पस पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने सपने पर फोकस रहते हो ना, तो बाकी सारा सब कुछ अपने आप अलाइन हो जाता है। एक क्या आप कहते हैं, हार्मोनियस, मतलब एक लाइन में आ जाता है सब कुछ। आप फिर आपका स्वास्थ्य होगा, आपका फिनेंसेस हो गए, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, सब कुछ। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह से अपने पर्पस को ढूंढना है और उसे करना है। और ये रेजिलियंस इसी तरीके से काम आता है। शायद उन्होंने भी पहले कुछ किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, ताकि वो ये अपने आप से कह सके कि फिर मैंने पहले वाई मी पूछा अपने आप को कि मुझे ये क्यों हुआ। उसके बाद मैंने उस कैंसर को कहा कि ट्राई मी, चलो आजमा कर देखते हैं तुम्हें भी, तुम मुझे आजमा कर देखो कौन जीतता है। और ये एटीट्यूड उन्हें पूरा बाहर निकल के ले आया और उनके सपने को भी उसने सच बना दिया। तो ये होती है रेजिलियंस की ताकत, रेजिलियंस की जादू, रेजिलियंस का परिणाम। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसान भाषा में एरिक ने हमें बताया है कि रेजिलियंस कितना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एरिक ग्रेटिंस सिर्फ बता रहे या कह रहे हैं, लेकिन ये उनका खुद का भी अनुभव रहा है। उन्होंने बहुत कड़े संघर्ष के बाद अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी, बेहतर बनाया। कभी हार नहीं मानी, जो भी आया उनके सामने, जो भी मुसीबत आई, जो भी प्रॉब्लम आया। और उसके बाद उन्हें पता चला कि ये रेजिलियंस यानी वापस लौटना, लचीलापन या पलटना जो हो रहा है, उस नेगेटिविटी को पलटना, ये ताकत, ये सोच, ये एटीट्यूड, ये नजरिया हमें कितना सफल, मजबूत और अच्छी जिंदगी दे सकता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो कहा है, जो टिप्स दिए हैं, उन्होंने जो भी बताया है, उसके बारे में सोचना और उन पर अमल करना हम आज से ही शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके और अपने सभी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में, मौके में, सफलता में कन्वर्ट कर सके। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।